नफ्स जब उसके इताअत में आ गया तो अब ये नफ्स उसका अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और बंदगी की तरफ माइल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। मोमिन का दिल रूह और नफ्स के बीच में है। मोमिन का जो दिल है, कल्ब है, वो नफ्स और रूह के दरमियान है। और इसमें दो रुख हैं। दिल के अंदर कितने? दो रुख हैं, एक रूह के तरफ और एक नफ्स के तरफ। यानी यूं समझ लीजिए, हमारा ये कल्ब है यानी दिल है, और उसके एक तरफ नफ्स है और एक तरफ रूह है। और जिस तरफ नफ्स है उस तरफ एक दरवाज़ा है, और जिस तरफ रूह है उस तरफ भी एक दरवाज़ा है। दो रुख, उसके दो चेहरे हैं। जो रुख रूह के तरफ है, जो कल्ब का हमारा रुख जो है, जो रूह के तरफ है, वो रूहानी असरात से फैज़ रूहानी लेता है। यानी उसी रास्ते से वो फैज़ रूहानी रूह से लेता है। और जो नफ्स की जानिब है उससे नफसानी खराबियाँ उससे लेता है। बात समझ आई? अब यूँ आप समझ लीजिए कि आपका दिल है, एक तरफ नफ्स है, एक तरफ रूह है, उसके दो दरवाजे हैं। तो रूह के तरफ जो दरवाज़ा है उससे रूहानियत आती है, और जो नफ्स के तरफ दरवाज़ा उससे नफसानी खराबियाँ और उसकी बुराइयाँ उसके अंदर दाखिल होती हैं। इस तरह हमारे बातिन के अंदर ये कशमकश चलती रहती है। बात समझ में आई? यानी एक तरह की कशमकश में हमारा दिल हमेशा मुब्तला रहता है। कभी रूह का गलबा, कभी नफ्स का गलबा, कभी रूह का गालिब, कभी नफ्स गालिब, कभी रूह की तरफ झुकना, कभी नफ्स की तरफ झुकना। यानी कल्ब एक कशमकश के आलम में रहता है। अब जब हम कोई रूहानी काम करते हैं, रूहानी महफिल में जाते हैं, तो रूह की तरफ से जो फैज़ आता है तो कल्ब उस तरफ झुक जाता है। और कभी शैतानी महफिलों में जब जाते हैं, नफसानियत की तरफ जाते हैं, तो नफ्स चूँकि उसके तरफ से बुराइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कल्ब हमारा उस तरफ झुक जाता है। यानी अब जिस तरफ आप कसरत करोगे उस तरफ से ही उसके अंदर वो चीज़ें कसरत के साथ हमारे दिल में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब नफ्स को सुकून हासिल होता है, जब नफ्स को सुकून, हमारे नफ्स को सुकून जब हासिल होता है, तो गोया उसने नफ्स को तकमील कर दिया। यानी किसी चीज़ को, जैसे नफ्स की अपनी एक ज़रूरत है तो आपने उसको पूरा कर दिया, लेकिन उसका पूरा करने की वो कान मज़मूम चीज़ें ना हो, अपने शराइत के साथ कुछ चीज़ें उसकी पूरी कर दिया जाए। आपने उसको मुकम्मल कर दिया, तकमील कर दिया नफ्स की चीज़ों को, तो उसका सुलूक मुंतहा यानी ऊंचे दर्जे को पहुंच जाता है। यानी नफ्स से ज़्यादा लड़ना झगड़ना भी, क्योंकि नफ्स अगर शरीर होती है तो आदमी को बहुत बुरी जगह पटकती है। तो अक्सर सूफिया का दस्तूर ये रहा कि नफ्स को किसी न किसी मामले में वो पटा लेते हैं। नफ्स ख्वाहिश कर रही है बहुत ज़्यादा खाने की, तो उसके पीछे एक इबादत व इताअत लगा देते हैं कि इतनी इताअत कर तो हम तेरे को ये ख्वाहिश पूरा करेंगे। तो वो अपने नफ्स को इत्मीनान दिलाना चाहते हैं। क्या? जब उनका नफ्स जो है इत्मीनान, मंजिले इत्मीनान को जब उनका नफ्स पहुंच जाता है, तो गोया उन्होंने नफ्स की तकमील कर दिया, नफ्स को पूरा कर दिया उन्होंने। तो उनका सुलूक मुंतहा को पहुंच गया और वो सबाहत नफ्स पर कायम हो गए, और उसका नफ्स जो है उसका मती बन गया। यानी उसका नफ्स जो है उसका इताअत गुजार बन गया। नफ्स की कुछ ज़रूरतें इन्होंने पूरी की, उसके बाद नफ्स जो है इनके इताअत में आ गया, नफ्स इनके कंट्रोल में आ गया, इनके पकड़ में आ गया, इनके इशारे पे आ गया। उस वक्त वो खुदावंद ताला की इताअत में रुजू हो जाता है। जब नफ्स उसका मती हो जाता है, नफ्स उसकी हिमायत में आ जाता है, उसकी इताअत कबूल कर लेता है, तो नफ्स जब उसके इताअत में आ गया, तो अब ये नफ्स उसका अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और बंदगी की तरफ माइल हो जाता है।
नफ्स से फरागत हासिल करने के बाद, ये तो हुआ नफ्स से फरागत, यानी नफ्स की सारी चीज़ें उस पर हमने फोकस किया। अब जब बंदा नफ्स से फारिग होने के बाद, नफ्स से फरागत हासिल करने के बाद, फिर सालिक कल्ब की तरफ मुतवज्जे होता, फिर सालिक अपने कल्ब की तरफ, अब अभी तक उसने नफ्स की सारी चीज़ों को उसने इलाज किया, मरहम पट्टी किया, उसके बाद अब यह सालिक अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे, उसकी इस्लाह में मुतवज्जे करता है और अपने कल्ब की इस्लाह के लिए लग जाता है कि जो दिल में मैलान नफ्स की तरफ है, चूँकि कल्ब का एक मैलान, एक झुकाव जो है ना, किस तरफ है? नफ्स की तरफ है। और कल्ब जो नफ्स की तरफ मुतवज्जे है, तो उस वक्त तमाम मुरीदीन, तालिबीन, सालिहीन के नुफूस शेख की नज़र में जब इस हैयत को पहुंच जाते हैं, तो इनके नुफूस जो हैं शेख की नज़र में उसका अपना नफ्स हो जाते हैं। यानी ये वो मंजिल आ जाती है कि मुरीद का नफ्स पीर का नफ्स बन जाता है। बात समझ में आई? क्योंकि वजूद जिनसी के एतबार से, जैसे हम लोग वजूद जिनसी के एतबार से उन नुफूस में और शेख के नफ्स में कुछ फ़र्क नहीं होता। यानी जैसे एक दूसरे वजूद जिनसी के एतबार से हमारी तालीम और तख्लीक और दिगर चीज़ों के मामलात को लेकर के एक दूसरे में कुछ बज़ाहिर फ़र्क नज़र नहीं आता है ना, एक दूसरे को फ़र्क नहीं होता, बल्कि यूँ समझें कि निस्बत के एतबार से वो उसके हमजिन्स है। निस्बत के एतबार से मुरीद पीर का हम जिन्स है। एक दूसरी वजह यह भी है कि पीर व मुरीद के बीच एक रूहानी रिश्ता कायम हो जाता है। पीर व मुरीद के दरमियान एक रूहानी रिश्ता कायम हो जाता है कि उल्फत इलाही में, दोनों में चूँकि अल्लाह की मोहब्बत और उल्फत दोनों के अंदर मौजूद है, तो ये भी एक सानियत है, एक जैसे दोनों है इस मामले में। बात समझ में आई कि उल्फत इलाही में, उल्फत इलाही दोनों के अंदर मौजूद है, यही रिश्ता मोहब्बत दोनों में मुश्तरक है। यानी यही एक मोहब्बत है जो दोनों में एक सरीका एक तरीके से। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम किस तरह है कि अगर तुम वो सब कुछ खर्च कर डालो जो रोए ज़मीन पर है, यानी इतना भी तुम खर्चा कर दो इस काम के लिए जो कुल रोए ज़मीन पर है, तब भी तुम उनके दिलों को आपस में नहीं मिला सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों को आपस में मिला दिया है। अब वो दिल मिलने की वजह क्या, इसके पहले आप समाप्त कर चुके। यानी उनके कुलूब एक सरीके कैसे हो गए, ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल अता से ही हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमारे नफ्स के अंदर जो खराबियां हैं, उन खराबियों से अल्लाह हम सबको शिफा दे, और हमारे रूह की जो आला सिफ़तें हैं, उसकी रूह की गर्मी से अल्लाह ताला हमारे नफ्स की हर तरह के रज़ील सिफ़तों को कमज़ोर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।